सलामती और आफियत हो दोस्तों। आप लोगों की बड़ी ही फरमाइशों की वजह से मैं ले गया हूँ आप लोगों के लिए एएसएफ एक्ट। आम तौर पे पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा कि जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर जॉब्स आती हैं, अभी मौजूदा इंस्पेक्टर का भी एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसके अंदर ये एक्ट के बारे में पूछा जाता है। छोटा सा एक्ट है, इसको कर लेते हैं। एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी, छोटी सी कोशिश करता हूँ मैं बनाऊँ, और दूसरी के अंदर हम पूरा एक्ट कवर करेंगे। ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस जो एक्ट है, इसका टाइटल है द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस एक्ट 1975। एक्ट नंबर ये वाला, ये LXXV22 ऑफ 1975। ठीक है, इसको ज़रा देख लीजिएगा। इसकी परमलगेशन डिटेल्स, मतलब ये कब लागू हुआ उसकी डिटेल देखें तो ये परमलगेट हुआ था बाय द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, और इसकी डेट ऑफ परमलगेशन थी 17 दिसंबर 1975। ये डेट ऑफ परमलगेशन है। जिस दिन ये गजट में पब्लिश हुआ अगले दिन वो है 18 दिसंबर, ठीक है, 1975। कब ये लागू हुआ तो ये इमीडिएटली अपॉन द परमलगेशन के फ़ौरन बाद ही लागू हो गया। और अगर बात करें कि कितने सेक्शन हैं एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के इस एक्ट के अंदर जो 1975 के अंदर है, इसके अंदर टोटल 13 सेक्शन हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसके जब ये लागू हुआ तो उस टाइम कौन था पीएम, प्राइम मिनिस्टर, तो वो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। आमतौर पे ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है ऑलरेडी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जब ये 17 दिसंबर 1975 को लागू हुआ कानून, ये 1975 वाला एक्ट, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस एक्ट 1975, तो उस टाइम सदर कौन थे, तो वो थे फजल इलाही चौधरी। ठीक है, फजल इलाही चौधरी थे सदर, और ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद पहले सेरेमोनियल प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के। एक ब्रीफ सी लिस्ट देख लें इसके सेक्शंस की, कौन कौन से सेक्शन हैं। सबसे पहले सेक्शन के अंदर बताया गया इसका छोटा सा टाइटल, कम्पनसेशन कब होगी और एप्लीकेशन कब। दूसरे सेक्शन के अंदर डेफिनेशंस हैं। तीसरे सेक्शन के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फोर्स है, मतलब इसके तहत एक फोर्स बनाई जाएगी। चौथे सेक्शन के अंदर जो है ना वो सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ फोर्स के बारे में बताया गया है। पांचवें के अंदर पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ फोर्स के बारे में बयान किया गया है। छठे सेक्शन के अंदर पावर टू अरेस्ट एंड सर्च विदाउट वारंट के बारे में ऑथोराइज किया गया है। असिस्टेंस टू सिविल अथॉरिटीज़ के बारे में सातवें सेक्शन के अंदर, ऑफेंस एंड पनिशमेंट के बारे में आठवें सेक्शन के अंदर, इंडेमनिटी के बारे में नौवें सेक्शन के अंदर बताया गया। दोस्तों, इंडेमनिटी कहते हैं किसी सरकारी मुलाजिम की नेक नियति की बाबत या नेक नियत से कोई ऐसा फेल करना जो कि गैर सरकारी हो सकता हो, तो उसको इंडेमनिटी कंसीडर होगी। हम इस बारे में थोड़ा आगे पढ़ भी लेते हैं। मतलब उस पर वो फिर लायबल नहीं होगा टू द पनिशमेंट ऑफ दैट ऑफेंस इफ ही कमिट्स एनी सॉर्ट ऑफ क्राइम विद द गुड इंटेंशन टू परफॉर्म हिज ओन ड्यूटीज। ठीक है, 10वें सेक्शन के अंदर पावर टू मेक रूल है इस ऑफ दिस एक्ट। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई ये तो 1975 के अंदर आ रहा है, पाकिस्तान से 1947 से बना हुआ है, इससे पहले क्या चल रहा था, तो उससे पहले क्या चल रहा था, बिफोर द प्रमलगेशन ऑफ एएसएफ एक्ट 1975, नो डेडिकेटेड लेजिस्लेशन एग्जिस्टेड दैट स्पेसिफिकली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेसेस सिक्योरिटी एट एयरपोर्ट्स। ताहम सिक्योरिटी और रेगुलेशंस जो भी सिविल एविएशन की थी और एयरपोर्ट्स की थी, वर प्रीवियसली गवर्नड अंडर more general laws and administrative controls such as इन जनरल लॉज के तहत एयरपोर्ट्स को गवर्न किया जाता था। कौन? सिविल एविएशन ऑर्डिनेंस जो 1960 के अंदर था, उससे पहले इससे काम चलाया जाता था। ये दिस वाज द प्राइमरी लेजिस्लेशन बिफोर एएसएफ एक्ट दैट dealt with the regulation of civil aviation in Pakistan. This was the first act 1975 वाला which regulate the civil aviation in Pakistan. It includes provisions, अब ये इसकी बात हो रही है, सिविल एविएशन ऑर्डिनेंस 1960 की बात हो रही है। ये इंक्लूड करता है प्रोविजंस को जो रिलेट करती हैं टू एयर नेविगेशन, एयरक्राफ्ट ऑपरेशन एंड लाइसेंसिंग, सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, नाउ जो जिसको अभी CAA भी कहते हैं। ताहम it did not contain any specific provision for airport security forces control such, जैसे कि टेररिज्म एट एयरपोर्ट, इस तरह की चीज़ों को ये डील नहीं करता था। सो ये एक्ट लाया गया ताकि इसको प्रॉपर तौर पे एक मैकेनिज्म के तौर पे, एक पनिशमेंट एक्ट के तौर पे इसको चलाया जा सके। उस 1960 के कानून के अलावा पाकिस्तान पीनल कोड जो या CRPC, जिसको PPC या
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी कहते हैं, CRPC भी कहते हैं, इनके तहत एयरपोर्ट्स पे काम किया जाता था। मतलब जनरल लॉ इन्फोर्समेंट जो होते थे, जो पुलिस वाले होते थे फॉर क्राइम्स एट अराउंड एयरपोर्ट्स वाज हैंडल्ड अंडर PPC और CRPC। मतलब जो लोकल पुलिस स्टेशन है ना एयरपोर्ट के करीब, वो डील करता था तमाम इन चीज़ों को। Local police was responsible for the security related duties with no specialized aviation security force in place. अब बात होती है क्यों एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस एक्ट ज़रूरी हुआ 1975 वाला। क्योंकि द राइज इन ग्लोबल हाईजैकिंग, हमें पता है 60s में हाईजैकिंग हो रही है इंडिया की और ऊपर नीचे। द राइज इन ग्लोबल हाईजैकिंग इंसिडेंट्स बढ़ रहे थे एंड टेररिज्म थ्रेट्स इन अर्ली 70s, especially after high profile attacks on airports worldwide, pushed Pakistan to establish a dedicated and trained security force. Thus, ASF was formed under its own independent law to operate with special power and defined command structure separate from regular police and civil aviation staff.